अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 के प्रॉब्लम्स हल करेंगे। यानी 10th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 यानी साउंड जो है स्टूडेंट, उसके प्रॉब्लम्स को आज हम लोग हल करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट बुक का, पंजाब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35 निकाल लें और पेज नंबर 35 पे जो हमारे 11.1 प्रॉब्लम है उसको रीड करें स्टूडेंट। A normal conversation involves sound intensity of about 3.0 times 10 की power minus 6 watt per meter. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity for the sound for 100 dB? तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 3.0 टाइम 10 की पावर माइनस 6 वॉट फी मरबा मीटर है और कहता है इस साउंड का जो डेसिबल इंटेंसिटी लेवल है वो मालूम करें। उसके बाद कहता है कि अगर किसी साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल है वो 100 dB हो तो उस साउंड की इंटेंसिटी मालूम करें। तो अब स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स एंड फिगर गिवन है स्टूडेंट वो निकालते हैं और उनको डाटा कहा जाता है स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट साउंड की इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, और साउंड की इंटेंसिटी को स्टूडेंट्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 3.0 टाइम 10 की पावर माइनस 6 वॉट फी मरबा मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में जो हमने फाइंड करना है वो है इंटेंसिटी लेवल। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो साउंड की लाउडनेस और मध्यम तरीन साउंड की लाउडनेस के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, और ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो मध्यम तरीन साउंड होगी उसकी इंटेंसिटी का हमें ज़बानी याद है स्टूडेंट्स, और ये रिमेंबर करना, आपने याद रखना है। मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी को आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 10 की पावर माइनस 12 वॉट फी मरबा मीटर होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि एक साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल, ये भी इस प्रॉब्लम में गिवन बात है, वो है स्टूडेंट्स यानी L माइनस L नॉट, वो कहता है वो है 100 dB, डेसिबल। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड, यानी इस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम के वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लिए हैं जो कि इसमें गिवन है। अब हम वो फार्मूला सोचेंगे जो इस प्रॉब्लम को हल करने में एक की का काम करेगा। और देखें, हम जानते हैं कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल जो है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी लेवल जो है इज इक्वल टू 10 टाइम लॉग साउंड की इंटेंसिटी और मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं 10 टाइम लॉग, और देखें साउंड की इंटेंसिटी जो है 3.0 यहां पे गिवन है स्टूडेंट, 3.0 टाइम 10 की पावर 6। उसके बाद स्टूडेंट्स मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी हमें पता है 10 की पावर माइनस 12 है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम मसावात को ऐसे कर सकते हैं हल, टेन की पावर ये 6 स्टूडेंट, ये देखें माइनस 6 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 6। अब स्टूडेंट याद करें लॉगरिथम का एक लॉ था स्टूडेंट, और उसमें अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन की अलामत थी तो वो एडिशन में तब्दील हो जाती है, यानी जमा में तब्दील हो जाती है। log 3.0 प्लस log
10 की पावर 6। अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये 10 आ जाएगा हमारे पास, और log 3 स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे, वो 0.4777 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे एक और लॉ आप लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम का 6th क्लास में, ये पावर है तो log से पहले चले जाएगी, ये 4th लॉ था लॉगरिथम का, और ये इस तरह से इसकी फॉर्म हो गई। और 10 का जब स्टूडेंट्स हम लॉग लेंगे, 10 का लॉग वो 1 होता है, और ये हो जाएगा 0.477 प्लस 6। अब स्टूडेंट्स जो इस ब्रैकेट में है उसको हम पहले हल करेंगे, यानी 6 प्लस 0.477 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टाइम्स 6.477। अब स्टूडेंट्स 10 को जब हम 6.477 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64.77। अब स्टूडेंट 64.77 को जब हम राउंड करेंगे तो ये 5 से स्टूडेंट बनाया है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक वेरी गुड ऐड हो जाएगा। तो साउंड का जो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा वो 64.8 डेसिबल होगा। अब स्टूडेंट्स हम उस साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं जिसका जो इंटेंसिटी लेवल है वो 100 dB है, यानी 100 dB है। तो हम फिर यही फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इंटेंसिटी लेवल जो है, स्टूडेंट्स ये हम जानते हैं ये बराबर होता है 10 टाइम लॉग साउंड की इंटेंसिटी और मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे गिवन है 100 dB। उसके बाद स्टूडेंट्स 10। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है, मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी होती है 10 की पावर -12। अब स्टूडेंट्स इस मसावात को अगर हम दोनों तरफ 10 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे जब करेंगे 10 रिमूव हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी जब इस मसावात को स्टूडेंट्स हम 10 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास ये मसावात की फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लॉगरिथम का जो लॉ है स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे थर्ड है। तो देखिए हमने ये पढ़ा था 9th क्लास का, जब लॉगरिथम का मैथ का चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने लॉ पढ़ा था कि अगर मकदारें तकसीम हो रही होती हैं तो दोनों मकदारों के साथ हम लॉग लगा देते हैं और दरमियान में मनफी की अलामत होती है। तो इसको स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे log I माइनस log 10 की पावर -12। अब स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 10 इज इक्वल टू log I, और ये माइनस तो -12 फोर्थ ला है स्टूडेंट्स ये लॉगरिथम का, और 10 और log 10 जो है स्टूडेंट्स वो 1 होता है, तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी 100 इज इक्वल टू log I प्लस 12 स्टूडेंट्स 1। अब ये स्टूडेंट देखें इस मसावात में हमें log देना है, तो दोनों तरफ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, -12 जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 10 -12 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास log I। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास -2 आ गया है और ये log I। अब स्टूडेंट्स हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो एंटी लॉग, ये स्टूडेंट लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एंटी लॉग स्टूडेंट्स -2। अब जब -2 का एंटी लॉग स्टूडेंट्स हम लेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.01, और ये लॉग आपने कैसे लेना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, और कैलकुलेटर से क्या करेंगे आप लोग, इसको सबसे पहले तो ऑन करेंगे, उसके बाद आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट के बाद आप लॉग तलाश करेंगे वो दबाएंगे, फिर माइनस और फिर 2,
और फिर इक्वल का साइन दबाएंगे तो स्टूडेंट जवाब आएगा 0.01 वॉट फी मरबा मीटर। तो इंटेंसिटी जो है साउंड की 0.01 वॉट फी मरबा मीटर आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रॉब्लम का जो हल है यानी प्रॉब्लम नंबर 11.1 का वो निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपनी प्रॉब्लम नंबर 11.1 का हल निकाल लिया है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 11.2 को हल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 11 की 11.2 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो 11.2 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड हियर। तो कहता है अनारकली बाजार में एक साउंड है जिसका इंटेंसिटी लेवल जो है वो 80 dB है। तो कहते हैं साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अक्सर लोग जाते होंगे अनारकली बाजार में शॉपिंग करने के लिए, स्टूडेंट्स खरीदारी करने के लिए। तो कह रहा है कि वहां पे एक मसला क्रिएट हो रहा है कि एक आवाज है और वो आवाज जो है स्टूडेंट्स उसकी इंटेंसिटी लेवल कहता है उसका जो है वो 80 dB है यानी 80 dB है। तो कहते हैं इसकी इंटेंसिटी फाइंड करें। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले वो फैक्ट्स एंड फिगर निकालेंगे जो कि 11.2 प्रॉब्लम में गिवन है स्टूडेंट्स, और उन फैक्ट्स एंड फिगर को डाटा कहते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लेवल बताया गया साउंड का, इंटेंसिटी लेवल। साउंड का इंटेंसिटी लेवल स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डिफरेंस होता है दो साउंड की लाउडनेस के दरमियान, यानी मध्यमतरीन साउंड और एक नॉर्मल साउंड की जो लाउडनेस का फर्क होगा उसको इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। और ये बताया गया स्टूडेंट 80 dB। उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है कि इंटेंसिटी फाइंड करें, साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करें। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है ये, और जो मध्यमतरीन साउंड होती है स्टूडेंट उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी इंटेंसिटी हमें जो है वो रिमेंबर है यानी याद है 10 की पावर -12 होता है। अब इस क्वेश्चन के वो फैक्ट्स एंड फिगर हमने लिख लिए हैं जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। तो इसको हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगाएंगे मैथमेटिकली, यानी साउंड की इंटेंसिटी जो है वो मैथमेटिकली बराबर होती है इंटेंसिटी लेवल जो है साउंड का वो मैथमेटिकली बराबर होता है 10 टाइम लॉग साउंड की इंटेंसिटी अवर मध्यमतरीन साउंड की इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल है वो यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स, वो कितना है 80 dB। तो हम साउंड का इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे पुट कर देंगे 80 dB। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग, और ये साउंड की इंटेंसिटी तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो मध्यमतरीन साउंड की इंटेंसिटी है वो 10 की पावर -12 है। तो यहाँ पे 10 की पावर -12 हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इस मसावात को देखें, अगर हम दोनों अतराफ को 10 से डिवाइड कर दें तो इसकी कीमत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये कुछ इस तरह से हो जाएगी 80/10 इज इक्वल टू 10 log I साउंड की इंटेंसिटी ओवर 10 की पावर -12। अब ये इसके साथ स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे होगा 8 इज इक्वल टू log I ओवर 10 की पावर -12। अब स्टूडेंट से याद करें जो लॉगरिथम का लाभ हमने पढ़ा था, यानी सेकंड लाभ है ये, और इसमें अगर दो मकदारें तकसीम हो रही हो उनका जो लाभ हो तो इन दोनों मकदारों के साथ हमने जब लाभ लिखना है तो मनफी की अलामत आ जाती है। तो इस तरह से लिखा जाएगा 8
इज इक्वल टू लॉग आई मल्टी लॉग 10 की पावर -12। अब स्टूडेंट्स याद करें इसको 10 की पावर -12 को कि इसको जब इस तरफ लेके आएंगे हम तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी फोर्थ ला यहाँ पे लॉगरिथम का लगेगा तो ये होगा 8 इज इक्वल टू लॉग आई -12 इंटू लॉग 10। अब स्टूडेंट्स 8 इज इक्वल टू लॉग आई, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, प्लस 12 और log 10 जो है वो स्टूडेंट्स 1 होता है। उसके बाद इस सवाल को दोनों तरफ -1 जो है इसमें जब ऐड कर देंगे हम तो इस तरह से हो जाएगा 8 - 12 इज इक्वल टू log आई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये -4 आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा log आई। तो अब स्टूडेंट्स जब हमने आई मालूम करना है इंटेंसिटी तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू एंटी लॉग -4। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कैलकुलेटर होंगे और कैलकुलेटर से आप सबसे पहले इस कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एंटी लॉग आपने लेना है तो शिफ्ट का बटन आप तलाश करेंगे, इसको दबाएंगे स्टूडेंट। उसके बाद लॉग को तलाश करेंगे, लॉग को दबाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स -4 लिखना है आपने, -4, ये मैंने -4 लिख दिया है और इसके बाद इक्वल का साइन दबाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1.0 टाइम 10 की पावर -4। तो आई हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 1.0 टाइम 10 की पावर -4 वॉट फी मरबा मीटर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1 की प्रॉपर्टी है, ये खासियत है कि किसी भी अदद के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी कीमत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा आई इज इक्वल टू जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -4 वॉट फी मरबा मीटर। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर -4 वॉट फी मरबा मीटर हमारी इस प्रॉब्लम का हल होगा। स्टूडेंट्स अब हम प्रॉब्लम नंबर 11.3 को हल करेंगे। तो सबसे पहले 11.3 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर फी सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। इज द फ्रीक्वेंसी in the audible range of the human ear। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक साउंड जिसकी हवा में जो स्पीड है वो 330 मीटर फी सेकेंड है, उसके बाद कहते हैं इसकी वेवलेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। और जब फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाए तो बताएं क्या ये साउंड सुनने के काबिल है या नहीं, यानी ये साउंड सुनाई देगी या नहीं। तो अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को हम हल करते हैं, इसमें से वो फैक्ट्स एंड फिगर निकालते हैं जो कि गिवन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे साउंड की स्पीड बताई गई है स्टूडेंट्स और स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है हवा में और वो है 330 मीटर फी सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गिवन बात है वो वेवलेंथ बताई गई है, वेवलेंथ, और वो स्टूडेंट्स है 5 सेंटीमीटर। अब याद करें स्टूडेंट्स जो लंबाई का यूनिट होता है मीटर होता है, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। तो इसको हम किस में तब्दील करेंगे, मीटर में। और ये कब तब्दील होगा, जब इसको हम 100 पर क्या कर देंगे, वेरी गुड, डिवाइड कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर जो है वो मीटर में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहता है फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है इज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, यानी ये सुनने के काबिल है या नहीं, ये बताएं। क्या ये साउंड सुनने के काबिल है या नहीं, ये बताएं। तो ये स्टूडेंट्स हम उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हम साउंड की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और हम जानते हैं अगर साउंड जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है तो वो सुनने के काबिल होगी।
और ये हम उसी वक्त मालूम कर सकते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो v इज इक्वल टू एफ टाइम लैम्डा होता है। अब स्टूडेंट इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं कि यहाँ पे स्पीड जो है 330 मीटर फी सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ जो है वो 0.05। अब स्टूडेंट इस मसावात को दोनों तरफ हम 0.05 पर डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगी 330 आवर 0.05 इज इक्वल टू एफ टाइम 0.05 आवर 0.05, यानी इस मसावात को दोनों तरफ 0.05 पर हमने डिवाइड किया है। तो ये 0.05 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अब स्टूडेंट्स इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर ले लेते हैं स्टूडेंट। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम यहाँ पे 330 लिखेंगे, 330, ये मैंने 330 लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद डिवाइड यानी डिवीजन की अलामत दबाएंगे, तकसीम की अलामत दबाएंगे, उसके बाद 0.05 स्टूडेंट लिखेंगे और बराबर का साइन दबाएंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 4000। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 6600 हर्ट्ज। अब 6600 हर्ट्ज को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6.6 टाइम 10 की पावर 3 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स 6600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी काबिल समात साउंड होगी, यानी इसको हम सुन सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज का 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम नंबर 11.4 को हल करेंगे। तो 11.4 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 11 की 11.4 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 की 11.4 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर हम निकालते हैं जो कि 11.4 प्रॉब्लम में गिवन है स्टूडेंट्स। यानी डॉक्टर ने हार्ट बीट्स को काउंट किया है और वो है 72। उसके बाद कितने वक्त में काउंट किया स्टूडेंट्स वो गिवन है, वो है 1 मिनट। और हम जानते हैं वक्त का जो एसआई यूनिट होता है सेकंड, तो 1 मिनट में स्टूडेंट 60 सेकंड होते हैं। यानी डॉक्टर ने 60 सेकंड में हार्ट बीट को काउंट किया तो वो 72 आ गए। उसके बाद क्या कहता है फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी कहता है फाइंड करें इसकी, और इसको स्टूडेंट्स इसका कहता है कि टाइम पीरियड फाइंड करें। वो फैक्ट्स एंड फिगर जो स्टेटमेंट में गिवन थे वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम करते हैं कि 1 सेकंड में जो किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स की तादाद होती है, यानी साइकिल फी सेकंड is called frequency. Then the frequency student is equal to students heart beats की तादाद and our वक्त टाइम t। अब हार्ट बीट की तादाद स्टूडेंट 72 है, वक्त 60 सेकंड है। कैलकुलेटर होंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, तो कैलकुलेटर को सबसे पहले ऑन करेंगे और 72 लिखेंगे स्टूडेंट, 72, उसके बाद डिवीजन की अलामत दबाएंगे और 60 स्टूडेंट करेंगे तो इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर जो है 72 तकसीम 60 इज इक्वल टू 1.2। तो स्टूडेंट्स 1.2 इस साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि टाइम पीरियड मालूम करें और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और ये इज इक्वल टू 1 आवर f और 1 आवर 1.2। और जब 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स और इसको तकसीम करेंगे 1 तकसीम 1.2
इज इक्वल टू 0.833। तो 0.83 जो है सेकेंड इस वेव्स की जो है टाइम। हम क्वेश्चन नंबर 11.5 को हल करेंगे। तो 11.5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ मैरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड स्ट्रेट टू द सी बेड। इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर फी सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो स्टूडेंट्स अब इस स्टेटमेंट को डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहता है कि एक शिप से साउंड जो है वो सी बेड तक बिल्कुल सीधी जो है गुजारी जाती है, और ये साउंड जो है मैक्सिमम सी बेड तक पहुंचने के बाद जो है ये वापस आती है। तो इसको वापस पहुंचने में स्टूडेंट जो इको सुनाई देगी वो कहता है कि 5 सेकंड 1.5 सेकंड के बाद। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है कि वाटर में इसकी स्पीड जो है 1500 मीटर फी सेकंड है। कहता है कि सी डेप्थ जो है वो मालूम करें। तो इसका डाटा स्टूडेंट्स वो फैक्ट एंड फिगर जो इस स्टेटमेंट में गिवन है वो हम निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट स्पीड बताई गई, स्पीड बताई गई है स्टूडेंट्स वाटर में स्पीड, और वो है 1500 मीटर फी सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम गिवन है, इको टाइम्स जो है इको लेटर इको टाइम्स यानी इको का टाइम बताया गया स्टूडेंट्स टाइम, और टी नॉट से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, और वो है 1.5 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करें कि इको जो है वो हम जानते हैं वो गूंज होती है स्टूडेंट्स, और वो 1.5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। यानी साउंड जैसे ही शिप से वाटर में गुजारी जाएगी, सी वाटर में गुजारी जाएगी, तो ये सी वाटर से गुजरती हुई जाके समंदर की गहराई में टकराएगी, और समंदर की मैक्सिमम गहराई में जाने के बाद ये जो है सी बेड से टकराने के बाद जो है स्टूडेंट्स ये फिर वापस आएगी। तो कहते हैं एक वक्त तो ये जाने में लेगी और कुछ वक्त वापस आने में लेगी, और कुल वक्त उसने यहाँ पे स्टूडेंट्स बता दिया है वो है 1.5 सेकेंड। तो हमें जरूरत है सिर्फ जो साउंड है उसकी समंदर की मैक्सिमम गहराई पर पहुंचने में जो वक्त लगता है। तो लिहाजा इसको फिर हम टी जब मालूम करेंगे, वक्त मालूम करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम टी नॉट को 2 पर तकसीम कर देंगे। तो 0.5 डिवाइड 2। तो जब उसके पास जब हमारे पास कैलकुलेटर है स्टूडेंट, अब कैलकुलेटर से हम लोग स्टूडेंट 1.5 लिखेंगे, उसके बाद डिवीजन की अलामत दबाएंगे और 2 लिखेंगे, इक्वल का साइन होगा, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 0.75 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स जो डी कहता है स्टूडेंट्स, डी यानी डेप्थ ऑफ सी कहता है मालूम करें। डेप्थ ऑफ सी स्टूडेंट्स कम से कम फासला होगा जो शिप से समंदर के सी बेड तक यानी समंदर की गहराई तक का फासला होगा, उसको डी कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ये हमने मालूम करना है। अब स्टूडेंट याद करें हमने पढ़ा था द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसकी हिसाबी मसावात हमने अखज़ की थी v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो यहां पे स्टूडेंट डी हमने फाइंड करना है, v है 1500 मीटर फी सेकेंड, और डी हमने मालूम करना है, और ये है 0.75। अब स्टूडेंट्स इस मसावात को 0.75 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1500 इंटू 0.75 इज इक्वल टू डी। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर से 15 लिखेंगे यानी 1500 लिखेंगे, उसके बाद 1500 को हम स्टूडेंट ज़रब देंगे 0.75 से, और जब इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1125। तो डी जो है स्टूडेंट समंदर की गहराई होगी 1125 मीटर सेकेंड, 1125
मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 11.5 प्रॉब्लम का हल होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स का फायदा ये होगा कि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा और